पर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ षट्चत्वारिंशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 46वें सर्ग में श्री सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताने का वर्णन किया गया है। कगतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवमब्रवीत्, कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मंडलम भुवः। उन समस्त बाघ उत्पत्तियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, रे सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? सुग्रीवस्ततो रामोवाच, प्रणतात्मवान् श्रूयतां सर्वमाख्या से विस्तरेण वचो मम। तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे भगवान, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए। यदातिदुन्दुभिं नाम दानवं महिषाकृतिं प्रतिकालयते बाली मलयं प्रति पर्वतं, तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति विवेश बाली तत्रापि मलयं तज्जघ्रांसया। जब बाली महेश रूपधारी दानव दुन्दुभि का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महेश मलय पर्वत की ओर भागा, उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख बाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। ततो हम तत्र क्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवतो नाचन निष्क्रामते बाली तदा संवत्सरे गते। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि बाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी बाली उसके भीतर से नहीं निकले। ततः क्षतज वेगेन आपुपूरे तदा विलम तदहं विस्मितो दृष्ट्वा भ्रातुः शोक विशारदितः। अथाहं गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं हितो गुरु शिला पर्वत संकाशा बिलद्वारि मया कृता। इसके बाद वेग पूर्वक खड़े हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। असकनुवन् निष्क्रमितुं महिषो विनिशस्यति ततो हमागाम किष्किन्धां निरासत्तस्य जीविते। सोचा, इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर माया भी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। उसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। राज्यं च सुमहत् प्राप्ता राम चारुमया सह मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः। यहाँ विशाल राज्य था। रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ में निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। आजगाम ततो बाली हत्वा त्वं वानरसभो ततो हम ददाहं राज्यं गौरवाद भययंत्रितः। इसके बाद वानर श्रेष्ठ बाली उस दानव का वध करके आ पहुँचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। समाम जेघाम सुदुष्टात्मा बाली प्रव्यथित इंद्रियः परिकालयते बाली धावंतम सचवही सह। परंतु दुष्टात्मा बाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपने प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और बाली मेरा पीछा करने लगा। ततो हम बालिना तेन स्वनुबद्धा प्रधावितः नदी च विविधा पश्यन् वनानि नगराणि च आदर्श तल संकाशा ततो वै पृथ्वी मया अलात चक्र प्रतिमा दृष्ट्वा गोष्पतिवत कृता। बाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर से को भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों वनों नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुर की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। पूर्वां दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान् ध्रुवान् पर्वतान् सदरीन् रम्यान् सरांसि विविधानि च। उदयं तत्र पश्यामि पर्वतं धातुमण्डितं क्षीरोदं सागरं च नित्यमप्सरसालयम्।
इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। परिकाल्यमानस्तदा बालिनाभिर्भृद्रुतो ह्यं पुनरावृत्त सहसा प्रस्थितो हम तदा विभो। उस समय बाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा प्रभु। जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब बाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। दिशस्तस्यास्ततो भूया प्रस्तुतो दक्षिणां दिशं विन्ध्यपादपसंकीर्णं चंदन द्रुम शोभिताम्। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं। सा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। द्रुम शैलांतरे पश्यन् भूयो दक्षिण तो पराम अपराम चादिशं प्राप्तो बालिनाश्रम भिद्रुतः। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार बाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा बाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। सपश्यन् विविधान् देशानस्तं च गिरिशत्तमं प्राप चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्रं सम्प्रधावितः। हिमवन्तं च मेरुं च समुद्रं च ततोत्तरं तदा न विन्दे शरणं बालिना समभिद्रुतः। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। ओम ततो मां बुद्धि संपन्नो हनुमान वाक्यमब्रवीत। हिमालय मेरु और उत्तर समुद्र तक पहुँचकर भी जब बाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही कि इदानीं मे स्मृतं राजं यथा वारी हरीश्वरो मतंगेन तदा सप्तो यस्मिन्नाथमण्डले पुरुषेद यदि वही बाली मूर्धास्य सतधा भवेत्। हे राजन, इस समय मुझे इस घटना का स्मरण हो आया है, जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज बाली को शाप दिया था। यदि बाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तत्र वासः सुखोऽस्माकं निर्विघ्नो भविष्यति तथा पर्वतमाशाद्यो ऋषिमुखं नृपात्मजो न विवेशदा बाली मतंगस्य भयात् तदा। एवं मया तदा राजन् प्रत्यक्षमुपलक्षितं पृथ्वीमण्डलं सर्वं गुहामस्म्यागतस्ततः। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से बाली ने वहाँ प्रवेश नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋषिमुख की गुफा में आया था। अथ सप्तचत्वारिंशः सर्गः। दर्शनार्थं तु वैदेह्या सर्वथा कविकुञ्जरा व्यादिष्टा कविराजेन यथोक्तं जन्मुरञ्जसा। वानर राज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पा करके वे सभी श्रेष्ठ वानर, जिनके लिए जिस ओर जाने का आदेश मिला था उसी ओर वे कुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साह पूर्वक चल दिए। तेसरां शरत कक्षान् आकाशं नगराणि च नदी दुर्गान् तथा देवान् विचिन्वन्ति शमन्ततः। सुग्रीवेण समाख्याता सर्वे वानरयूथपा तत्र देशान् विचिन्वन्ति सचैलवनकाननान्। वे सरोवरों, सरताओं, लता मंडपों, खुले स्थानों और नगरों में तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेशों में सब ओर घूम फिरकर सीता की खोज करने लगे। सुग्रीव ने जिन्हें आज्ञा दी थी वे सभी वानर युद्धपति अपनी अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। विचित्य दविषं सर्वे सीताधिगमने धृताः समायान्ति स्मृतिमेदिन्यं नशा कालेषु वानराः। सर्वऋतुकांश्च देशेषु वानराः सबलद्रुमान् आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रुः सर्वेश्वः सुते। सीता जी का पता लगाने की निश्चित इच्छा मन में लिए वे सब वानर दिन भर इधर उधर अन्वेषण करते और रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते थे।
सारे दिन भिन्न भिन्न देशों में घूम फिर कर वे वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया हुआ विश्राम करते थे। तदह पृथ्वं कृत्वा मासे पृथ्वीं गतः कपिराजेने संगम निरासः कपिकुंजरा। जाने के दिन को पहला दिन मान करके 1 मास पूर्ण होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश हो लौट आए और कपिराज सुग्रीव से मिलकर पृथ्वी गिरि पर ठहर गए। विचित्य तु दिशं पूर्वं यथोक्तं सचिवैः सह दृष्ट्वा विदितः सीतामाजिगाम महाबला। महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा में खोज करके वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए। दिशमप्युत्रां सर्वां विच्य सा महाकपि आगतः सहसैन्येन भीतः सत्यबलिस्तदा। महाकपि शतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत होकर के तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। शुक्रेण पश्चिमामाशां विविच्य सहवानरैः समेत मासे पुणे तु सुग्रीवोपचक्रमे तं प्रश्रवण पृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च आसीनं स रामेण सुग्रीवमिदमब्रुवन्। वानरों से सुखेन भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले आए। श्रवण गिरि पर श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि विचिताः सर्वपर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च निम्नगाः सागरान्तात् सर्वे जनपदाश्चे गुहाश्च विचिताः सर्वायाश्चिते परिकीर्तिता विचेताश्च महागुल्मालता वितत संतताः। हे राजन, हमने समस्त पर्वत घने जंगल समुद्र पर्यंत नदियाँ संपूर्ण देश आपकी बिताई हुई सारी गुफाएं तथा लता विधान से व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डाली। गहनेषु तदेशेषु तृगेषु विषमेषु च सत्त्वान्यति प्रमाणानि विचितानि हतानि च ये च गहना देशा विचितारस्ते पुनः पुनः उदार सत्त्वाभिजनो हनुमान् समयथिलीं सास्यति वानरेन्द्र संतुयामयो गता तु सीता तामास्थितो वायुस्तुतो हनुमान्। घने वनों विभिन्न देशों दुर्गम स्थानों ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा है। बड़े बड़े प्राणियों की भी तलाश की ली है, उन्हें मार डाला। जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े वहाँ बारंबार खोज की। हे वानर राज, वायुपुत्र हनुमान परम शक्तिमान और कुलीन है। वे ही मिथिलेश कुमारी का पता लगा सकेंगे, क्योंकि वे उसी दिशा में गए हैं जिधर सीता गई है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः नमः। अथ अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सहतारांगदाभ्यां तु सहसा हनुमान कपि सुग्रीवेणथोदिष्टं गन्तुं देशं प्रचक्रमे। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा के देशों की ओर चले। शत्रुदूरुपागम सर्वैस्तैः कपिशक्तमैः ततो विचित्य विन्ध्यस्व गुहाश्च गहनानि च पर्वताग्रे नदी दुर्गान् सरांसि विपुलद्रुमान् वृक्षखण्डांसि विविधान् पर्वतान् वनपादपान् अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशं दर्शितां दशुरवीरा मैथिलीं जनकात्मजाम्। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर गए और वहाँ की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों तथा अन्य वृक्षों में सब ओर ढूंढते फिरे, परंतु वहाँ उन समस्ती वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। ते वक्यन्तु मूलानि फलानि विविधान्यपि अन्वेषमाणा दुर्धर्षा निवसंस्तत्र तत्र शतुदेशोदरन्वेषो गहान् गहनमान् महान् निर्जलं निर्जनं शून्यं गहनं घोर दर्शनम्। वे सभी दुर्धर्ष बीज नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहाँ तहाँ ठहर कर के जाया करते थे।
विंध्य पर्वत के आसपास महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहां जाने की को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले वहाँ के सुनसान जंगल में न तो पानी मिलता था, न कोई मनुष्य दिखाई देता था। तादृशान्यप्यरण्यारण्यानि विचित्य भृशपीडिता स्वदेशस्य दुरन्वेष्यो गुहागहनवान् महान्। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहाँ अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। त्यक्त्वा तु तं ततो देशं सर्वे वैहर्यूतुपा देशमन्यं दुराधर्षं विविशुश्चाकुतो भया। इसके बाद वे समस्त वानर उत्पत्ति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था, तो भी उन्हें किसी न कहीं किसी से भय नहीं होता था। यत्र वन्द्यफला वृक्षा विपुष्पः प्रणवर्जिता निस्तोया सरितो यत्र मूलम यत्र दुर्लभम। वहाँ के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहाँ की नदियों में पानी का नाम नहीं था। कंदमूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे। न शन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनः शार्दूला पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचरा। उस प्रदेश में न भैंसे थे, न हिरन थे, न हाथी थे, न बाघ थे, न पक्षी थे। वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहाँ अभाव था। न चात्र वृक्षाणौषध्यो न बल्यो नापि विरुधा स्निग्धपत्रा स्थले यत्र पद्मिन्यः फुल्लपङ्कजा प्रेक्षणीया सुगन्धाश्च भ्रमरैश्च वर्जिता। वहाँ न पेड़ थे, न पौधे थे, न औषधियाँ थीं, न लता बेलें। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्तों और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे, इसीलिए न तो वे देखने योग्य थी, न उनमें सुगंध छा रही थी, और न वहाँ भौरे ही गुंजार करते थे। कंडुरनाम महाभागा सत्यवादी तपोधना महर्षि परमामर्षि नियमयि दुष्प्रदर्शिणः तस्य तस्मन्मने पुत्रो बालको दशवार्षिकः पिनष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महामुनि। पहले वहाँ कंडू नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमरशील थे। अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। शौच संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र था, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, जिस किसी कारण से मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। तेन धर्मात्मना सप्तम कृष्णम तत्र महद्वनम असरण्यम दुराधर्षम मृगपक्षी विवर्जितम। उन धर्मात्मा महर्षि ने वो समूचे विशाल वन को वहाँ साप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। तस्ते काननांतांस्तु ग्रीणाम कंदराणि च प्रवान्नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिता। तत्र चापि महात्मानो न पश्यज्जनकात्मजां हर्तारं रावणं वापि सुग्रीव प्रिय कारिणः। वहाँ सुग्रीव का प्रिय करने वाले उन महामनुष्य बानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्रचित होकर के अनुसंधान किया, परंतु वहाँ भी उन्हें जनक नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। ते प्रवेश्य तं भीमं लता गुल्म समावृतम तदसुर भीम कर्माणम असुरम सुर निर्भयम। इसके बाद लताओं झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि बानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। तम दृष्ट्वा बानरा घोरम स्थितं शैलमिवासुरं गाढ़ं परिहिता सर्वे दृष्ट्वा तम पर्वतोपमम्। उस घोर निशाचर को पहाड़ के शिवान सामने खड़ा देख करके
सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सबके सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। शोपितान बाणान सर्वान् नष्टाः स्थित्यब्रवीत् बलि अभ्यधावत् संक्रुद्धो मुष्टिमुद्यम संगतम। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह अत्यंत क्रोधित होकर के बंधा हुआ मुक्का तान कर उनकी ओर दौड़ा। तमापतंतम सहसा बालिपुत्रो अंगदस्तदा रावणो यमति ज्ञात्वा तलेनाभिजगानः शबालिपुत्रा विहतो वक्त्रा सोढित मुद्गमन् असुरो न्यपतत् भूमौ पर्यस्त्यो पर्वतः। ते तु तस्मिन् ऋक्ष्वासे वानराजितकाशिनः विचिन्वन् प्रायसस्तत्र सर्वं ते गिरिगह्वरम्। उसे सहसा आक्रमण करते देख बालीपुत्र अंगद ने समझा कि वही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। बालीपुत्र के मारने पर वह असुर मोह से रक्त बमन करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेर उड़ गए। इसके बाद विजयोल्लास से शोभित होने वाले वानर प्रायः वहाँ की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे। विचितं तु ततः सर्वं सर्वे ते काननौकुशः अन्यदेवा परं घोरं विश्वगिरिगह्वरं। ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागतः एकान्ते वृक्षमूले तु निपेदुर्दीनमानुषा। जब वहाँ के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई, तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया, जो पहले की अपेक्षा भी भयानक थी। उसमें अभी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सबके शव एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्चित होकर बैठ गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।